पहाड़ियों और घुमावदार नदी के बीच बसे सेरेनिटी मीडोज के विचित्र गांव में लीला नाम की एक महिला रहती थी। उनके दिन अक्सर आधुनिक जीवन की हलचल से भरे होते थे और एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में उनकी नौकरी की मांगों ने उन्हें थका हुआ और तनावग्रस्त महसूस कराया। एक दिन जब वह गांव के चौराहे पर टहल रही थी, लीला ने एक छोटी जर्जर इमारत के बाहर एक चिन्ह देखा जिस पर लिखा था द ट्रैंक्विल हेवन, रिडिस्कवर योर मिडजेन। उत्सुकतावश उसने अंदर जाने का फैसला किया। कृपया पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हवा लेवेंडर की सुखदायक सुगंध से भरी हुई थी और पृष्ठभूमि में नरम वाद्य संगीत बज रहा था। मालिक श्रीमती हार्पर नाम की एक बुजुर्ग महिला ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ लीला का स्वागत किया। आपका स्वागत है, प्रिय। यहाँ हम आप जैसे लोगों को जीवन की उथल-पुथल के बीच शांति और संतुलन की भावना खोजने में मदद करते हैं। उसने लीला को आलीशान तकियों वाले एक आरामदायक कोने में मार्गदर्शन करते हुए कहा। श्रीमती हार्पर ने गांव की मिडजेन की प्राचीन परंपरा की कहानी साझा करना शुरू किया, एक ऐसी प्रथा जो मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य लाने की कोशिश करती थी। किंवदंती है, श्रीमती हार्पर ने शुरू किया कि अत्यधिक तनाव के समय में ग्रामीण शांत घास के मैदानों में चले जाते थे और अपने भीतर के साथ फिर से जुड़ने के लिए सचेतनता का अभ्यास करते थे। इस विचार से प्रभावित होकर लीला उत्सुकता से इसे आजमाने के लिए तैयार हो गई। श्रीमती हार्पर ने कोमल श्वास अभ्यासों और ध्यान तकनीकों की एक श्रृंखला के माध्यम से उनका मार्गदर्शन किया। जैसे ही लीला ने अपनी आंखें बंद की, उसने खुद को शांत घास के मैदानों में देखा जो पत्तियों की हल्की सरसराहट और दूर से बुदबुदाते झरने की धुन से घिरा हुआ था। प्रत्येक सांस के साथ लीला को अपने कंधों का तनाव कम होता हुआ महसूस हुआ। उसके मन पर जो चिंताएं भारी थी, वे सुबह की धुंध की तरह छंटने लगी। श्रीमती हार्पर ने लीला को अपने भीतर एक बगीचे की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां वह शांति के बीज बो सकती थी और उन्हें शांति के जीवंत नखलिस्तान में खिलते हुए देख सकती थी। जैसे ही सत्र समाप्त हुआ, लीला ने तरोताजा महसूस करते हुए अपनी आंखें खोली। श्रीमती हार्पर ने उसे एक छोटी हस्तनिर्मित पत्रिका सौंपी और कहा, यह आपकी मिडजेन पत्रिका है। इसका उपयोग अपने विचारों, सपनों और कृतज्ञता के क्षणों को रिकॉर्ड करने के लिए करें। यह आंतरिक शांति की इस यात्रा पर आपका मार्गदर्शक होगा। अनुभव से प्रेरित होकर लीला ने द ट्रैंक्विल हेवन का दौरा करना और मिडजेन शिक्षाओं में खुद को डुबोना एक दैनिक अभ्यास बना लिया। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उसने खुद को स्पष्टता और लचीलेपन की एक नई भावना के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए पाया। सेरेनिटी मीडोज गांव न केवल एक भौतिक स्थान बन गया, बल्कि लीला के लिए एक रूपक अभयारण्य बन गया, एक ऐसा स्थान जहां वह अपने भीतर पीछे हट सकती थी और उस शांति को फिर से खोज सकती थी जो हमेशा वहां थी, उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही थी। और इसलिए सेरेनिटी मीडोज में लीला और मिडजेन परंपरा की कहानी उस कालातीत ज्ञान का प्रमाण बन गई कि जीवन की उथल-पुथल के बीच भी कोई भी अंदर की यात्रा करके शांति पा सकता है। एक समय की बात है, जापान के पहाड़ों के बीच बसे एक दूरदराज के गांव में केंजी नाम का एक युवक रहता था। केंजी अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाने जाते थे और दुनिया के बारे में उनकी गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने अधिकांश दिन अपने गांव के चारों ओर फैले हरे-भरे जंगलों और शांत घास के मैदानों की खोज में बिताए। एक धूप भरी सुबह केंजी अपने सामान्य साहसिक कार्यों में से एक पर निकले। वह एक संकीर्ण,
घुमावदार रास्ते का अनुसरण करते हुए गहरे जंगल में चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल घना होता गया और गांव की आवाजें फीकी पड़ गई। पक्षियों की चहचहाहट और मंद हवा में पत्तों की सरसराहट ही उसके एकमात्र साथी थे। केंजी को प्रकृति में अकेले रहना पसंद था, क्योंकि इससे उन्हें अपने भीतर से जुड़ने और जीवन की सादगी में सांत्वना पाने का मौका मिलता था। उनका मानना था कि अकेलेपन में एक अनोखी शक्ति होती है। यह सबक उन्होंने अपने दादा से सीखा था, जो एक श्रद्धेय ज़ेन गुरु थे। कई घंटों तक चलने के बाद केंजी एक शांत स्थान पर पहुंचे। इस शांतिपूर्ण मरुद्यान के मध्य में एक छोटा पुराना लकड़ी का केबिन था। केंजी ने इस केबिन को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे इसकी ओर एक अजीब चुंबकीय खिंचाव महसूस हुआ। प्रत्येक कदम के साथ वह केबिन की दीवारों के भीतर छिपे इतिहास और कहानियों को लगभग महसूस कर सकता था। जैसे ही वह केबिन में दाखिल हुआ, केंजी ने एक साधारण बिना सजावट वाला कमरा देखा, जिसमें टाटामी मैट और दीवार पर एक बड़ा पुराना स्क्रॉल लटका हुआ था। स्क्रॉल में एक एकल सरल चरित्र था, जिसे बोल्ड स्ट्रोक्स में चित्रित किया गया था, म्यू। केंजी ने चरित्र को पहचाना, क्योंकि यह ज़ेन दर्शन में एक मौलिक अवधारणा थी। म्यू का अर्थ है शून्यता या खालीपन। यह अस्तित्व की गहन समझ का प्रतिनिधित्व करता है। यह विचार कि स्वयं सहित सभी चीजें स्वाभाविक रूप से खाली और परस्पर जुड़ी हुई थी। केंजी तात्मी चटाई पर बैठ गए, स्क्रॉल को देखते हुए और म्यू के अर्थ पर विचार करते हुए। जैसे ही वह मौन में बैठा, उसका मन शांत हो गया और उसके विचार सूरज में सुबह की धुंध की तरह छंटने लगे। उन्हें अपने चारों ओर की दुनिया के साथ शांति और एकता की अविश्वसनीय भावना महसूस हुई। घंटे दिनों में बदल गए और केंजी केबिन में ही रहे, एकांत को अपनाते हुए म्यू पर ध्यान लगाते रहे और अकेले रहने की सादगी में गहरा ज्ञान ढूंढते रहे। संपूर्णता महसूस करने के लिए उसे बाहरी दुनिया के ध्यान भटकाने या दूसरों के साथ की जरूरत नहीं थी। एकांत और आत्मखोज की शक्ति उनकी मार्गदर्शक रोशनी बन गई। एक दिन जब केंजी ध्यान कर रहे थे, केबिन का दरवाजा चरमरा कर खुला। एक अजनबी व्यक्ति अंदर आया, साधारण वस्त्र पहने एक बूढ़ा साधु। भिक्षु की लंबी बहती हुई सफेद दाढ़ी और दयालु अनुभवी चेहरा था। बिना कुछ कहे भिक्षु केंजी के साथ तात्मी चटाई पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए, क्योंकि दोनों व्यक्तियों ने मौन रहकर अपने भीतर की असीम गहराइयों की खोज की। इस बुद्धिमान भिक्षु की उपस्थिति में केंजी को शब्दों से परे जुड़ाव और समझ की भावना महसूस हुई। अंततः साधु के जाने का समय आ गया। वह टाटामी चटाई से उठा और केंजी की आंखों में देखा। गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, युवा, तुमने अकेले रहने की ताकत सीख ली है। लेकिन याद रखो, एकांत एक रास्ता है, मंजिल नहीं। यह अपने सच्चे स्व से जुड़ने और सभी चीजों के अंतर्संबंध को समझने का एक तरीका है। अब इस ज्ञान को अपने गांव वापस ले जाएं और इसे दूसरों के साथ साझा करें। केंजी ने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया और साधु को जंगल में गायब होते देखा। नई समझ और उद्देश्य की गहरी समझ के साथ केंजी ने केबिन छोड़ दिया और अपने गांव लौट आए। उन्होंने बुद्धिमान भिक्षु के साथ अपनी मुलाकात और एकांत और आत्मखोज की शक्ति की कहानी साझा की। उस दिन के बाद से केंजी अपने आप में एक ऋषि के रूप में जाने लगे, जिन्होंने दूसरों को अकेले रहने की शक्ति खोजने के लिए मार्गदर्शन किया, दुनिया से बचने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मसाक्षात्कार और गहनता के मार्ग के रूप में। ब्रह्मांड के साथ संबंध। और इसलिए
म्यू का ज्ञान और केबिन का पाठ उन लोगों के जीवन को प्रेरित और परिवर्तित करता रहा जो एकांत के गहन सौंदर्य की तलाश में थे। फ्रांसीसी ग्रामीण इलाके के बीचों बीच बसे एक अनोखे गांव में इसाबेल नाम की एक युवा कलाकार रहती थी। वह हमेशा प्रकृति की सुंदरता से मोहित हो गई थी और उसे अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा पहाड़ियों के एकांत और विशाल खुले आसमान में मिली थी। इसाबेल को अपनी कला के माध्यम से दुनिया के साथ अपना संबंध व्यक्त करने की गहरी इच्छा थी। वसंत की एक सुबह, जब जंगली फूल चमकीले रंगों में खिले और पक्षियों ने मधुर कोरस गाया, इसाबेल ने सुदूर ग्रामीण इलाकों में एक साहसिक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। गांव की हलचल के शोर को पीछे छोड़ते हुए वह अपना चित्रफलक, कैनवास और पेंट ले गई। इसाबेल घंटों तक चलती रही जब तक कि वह ऊंचे ओक के पेड़ों से घिरे एक शांत घास के मैदान तक नहीं पहुंच गई। घास के मैदान के केंद्र में एक ढहती हुई पत्थर की झोपड़ी थी जो लंबे समय से परित्यक्त थी और आइवी लता से ढकी हुई थी। इसाबेल का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसे कुटिया का पता लगाने की एक अकथनीय इच्छा महसूस हुई। कुटिया में प्रवेश करते हुए इसाबेल को हल्की धूप में नहाया हुआ एक कमरा मिला जो एक बार जिए गए जीवन के अवशेष थे। टूटी खिड़की से आने वाली किरणों में धूल नाच रही थी। विस्मय की भावना के साथ उसने कमरे में प्रकाश और छाया के खेल को पकड़ने के लिए अपने चित्रफलक को कैनवास पर रखना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पेंटिंग करना शुरू किया, इसाबेल को शांति और जुड़ाव की जबरदस्त अनुभूति महसूस हुई। एकांत ने उसे अपनी कला में गहराई से उतरने, रंगों के खेल में खुद को खोने और अपने परिवेश की सादगी में प्रेरणा खोजने की अनुमति दी। कैनवास पर उसके ब्रश स्ट्रोक की आवाज ही एकमात्र कंपनी थी जिसकी उसे जरूरत थी। घंटे दिनों में बदल गए और इसाबेल ने समय का ध्यान खोते हुए पेंटिंग करना जारी रखा क्योंकि वह अपने कैनवास पर विकसित हो रही उत्कृष्ट कृति को देखकर आश्चर्यचकित थी। उसे एहसास हुआ कि यह एकांत अलगाव नहीं था, यह उसके आंतरिक स्व और दुनिया के साथ एक पवित्र संवाद था जिसे वह अपनी कला में कैद करना चाहती थी। एक शाम, जैसे ही इसाबेल ने अपनी पेंटिंग को अंतिम रूप दिया, एक ग्रामीण वहां से गुजर रहा था। यह ग्रामीण कला का पारखी इसाबेल के काम की सुंदरता और उसके चारों ओर फैली शांति की आभा से चकित था। उन्होंने कलाकार के बारे में पूछताछ की और जल्द ही प्रतिभाशाली युवा चित्रकार की खबर पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण इसाबेल की उत्कृष्ट कृति को देखने आए और एकांत को कला में बदलने की उसकी क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। वह एक प्रसिद्ध कलाकार बन गई, इसलिए नहीं कि वह अलग-थलग पड़ गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी अंतरतम भावनाओं को व्यक्त करने और दुनिया की सुंदरता से जुड़ने के लिए अकेले रहने की शक्ति को अपना लिया था। इसाबेल की कहानी ने ग्रामीणों को एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि एकांत जब इरादे से अपनाया जाता है तो आत्मखोज, रचनात्मकता और दुनिया की गहन सराहना हो सकती है। यह एक सबक था जिसने उन्हें अपने और ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को गहरा करने के साधन के रूप में, चाहे प्रकृति में, विचार में या कलात्मक खोज में, एकांत में समय बिताने का मूल्य सिखाया।